Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the theories of interest. यहाँ पर मैं आपको अलग अलग थ्योरीज़ के बारे में बताने वाली हूँ, लेकिन जहाँ पर हम पहला पॉइंट देखेंगे तो पहली थ्योरी जो बेस्ड है वो है प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट. तो ये प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है वो किसने बताई थी? इट वॉज एक्सपाउंडेड बाय J.B. क्लार्क, F.H. नाइट और फर्दर बाद में इस थ्योरी को मार्शल, J.B. सेज, वॉन टेनहेम ने सपोर्ट किया. मतलब इस थ्योरी को बाद में बहुत सारे लोगों ने डिफाइन किया है. तो चलिए देखते हैं इस थ्योरी में बताया क्या गया है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंटरेस्ट अराइजेज ऑन द अकाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल. इस थ्योरी के हिसाब से अगर इंटरेस्ट जो जनरेट होता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, तो इस थ्योरी के हिसाब से इंटरेस्ट जो जनरेट होता है वो क्यों होता है? क्योंकि कैपिटल जो है, कैपिटल की वजह से ही प्रोडक्शन बढ़ रहा है. अगर कैपिटल की वजह से प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसके इंटरेस्ट में भी फ़र्क पड़ेगा. द अमाउंट दैट लेबर प्रोड्यूसेस विद द हेल्प ऑफ कैपिटल गुड इज जनरली लार्जर देन द अमाउंट इट कैन प्रोड्यूस व्हेन वर्किंग बाय इटसेल्फ. ऐसा माना गया है कि द लेबर प्रोड्यूसेस विद द हेल्प ऑफ कैपिटल गुड्स, मशीन्स वगैरह जो है उससे हम कैपिटल गुड्स कहते हैं. तो ऐसा माना गया है कि लेबर जो है कोई भी गुड्स प्रोड्यूस तब कर पाते हैं अगर कैपिटल गुड्स है तो, जैसे मशीन्स, टूल्स जो हैं वो कैपिटल गुड्स हैं. इनवेरिएबली एडेड टू द इनकम ऑफ दोज दैट यूज़ देम. लेबर जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन में काम में नहीं आ रहा है, बल्कि कैपिटल जो है, कैपिटल गुड्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, ऐसा माना गया इस थ्योरी में. दैट इज़ वाई दे आर डिमांडेड बाय इंडिविजुअल एम्प्लॉयर्स. इसलिए हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयर कहीं ना कहीं कैपिटल की डिमांड करता है, कहीं ना कहीं कैपिटल गुड्स की डिमांड करता है. फर्दर some classical economists hold that interest is the reward paid to the capital. इंटरेस्ट एक ऐसा रिवॉर्ड है जो कैपिटल को पेड किया जाना चाहिए, क्योंकि कैपिटल ही एक ऐसी चीज़ है जो प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है. इनफैक्ट इंटरेस्ट इज पेड आउट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल. When more amount of capital is employed along with the labor and other resources, the overall productivity improve हो जाती है. It means अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल लेबर के साथ अगर लगाते हैं तो हमारी कंट्री में या हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. बाय एम्प्लॉइंग कैपिटल द बोरोवर, जो एंटरप्रेन्योर है उसे हम बोरोवर कह रहे हैं, ऑब्टेन हायर प्रोडक्शन. ही ऑट टू पे अ पार्ट ऑफ एडिशनल प्रोडक्शन टू द ओनर ऑफ कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. एम्प्लॉयज़ कैपिटल, जैसे हमारा एंटरप्रेन्योर है, उनको हायर प्रोडक्शन कब मिलेगा? जब उन्होंने ज़्यादा कैपिटल लगाया है. जब वो ज़्यादा कैपिटल लगाएंगे, एडिशनल प्रोडक्शन टू द ओनर ऑफ कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, तो उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा. द थ्योरी इम्प्लाइज दैट कैपिटल इज़ डिमांडेड बिकॉज इट इज़ प्रोडक्टिविटी. और ये हकीकत भी है. अगर हमारी कंट्री में कैपिटल इसलिए डिमांड किया जा रहा है क्योंकि वो प्रोडक्शन इंक्रीज करके दे रहा है, एंड बिकॉज इट इज़ प्रोडक्टिव इट्स प्राइस दैट इज इंटरेस्ट मस्ट बी पेड. इसलिए हर बार जब भी कैपिटल रहता है तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पेड किया जाता है. जैसे कि आपको पता है हर थ्योरी में कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म होता है, इस थ्योरी में भी क्रिटिसिज्म है. तो आइए देखते हैं क्रिटिसिज्म की तरफ. सबसे पहला क्रिटिसाइज किया गया है, दिस थ्योरी इज वन साइडेड. इकोनॉमिक्स हैज़ कॉल्ड दिस थ्योरी एज वन साइडेड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आधा ही सच बताया गया है. यहाँ पर सिर्फ बताया गया है कि कैपिटल का क्या यूज़ है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड ओनली टू द डिमांड एक्सपेक्ट्स ऑफ कैपिटल एंड इट कम्प्लीटली इग्नोर द सप्लाई साइड. यहाँ पे सिर्फ डिमांड साइड को देखा गया है, सप्लाई साइड के बताया ही नहीं है. यहाँ पर यह पूछा गया है कि कैपिटल नीडेड है क्या, लेकिन यहाँ पर यह नहीं बताया कि कैपिटल सप्लाई करने वाले अवेलेबल है क्या. वहीं सेकेंड क्रिटिसिज्म में बताया गया है, कंसिडर ओनली द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल. यहाँ पर बताया गया है कि हमने सिर्फ हायर प्रोडक्टिविटी के बारे में ही देखा. This theory suggests that when productivity of capital is higher, interest is payable. On the contrary, if capital is in short supply, greater will be the relatively scarcity and higher will be the rate of interest. इन्होंने बताया कि अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि कई बार जब सप्लाई शॉर्ट हो जाता है या कोई भी पर्सन कैपिटल नहीं हमें पे कर पाता या पर्सन हमें कैपिटल अवेलेबल नहीं करा पाता, तो तब क्या होता है? तब भी स्केर्सिटी होने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है. थर्ड क्रिटिसिज्म पे ध्यान दिया गया है, जहाँ बताया गया है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल वेरीज. यहाँ पर आपको पता है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, अलग अलग ट्रेड है, तो अलग अलग जगह पे कैपिटल लगाया जा रहा है.
जब अलग अलग जगह पे कैपिटल लगाया जा रहा है तो इंटरेस्ट रेट भी अलग होना चाहिए. सो इंटरेस्ट रेट वेरीज फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज टू इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट क्रिटिसिज्म में बताया गया है डिफिकल्ट टू मेजर द एग्जैक्ट प्रोडक्टिविटी. इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर द एग्जैक्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एज कैपिटल कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ लेबर या अदर फैक्टर. जैसे कि आपको पता है यहाँ पे टोटल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. सिर्फ कैपिटल की मदद से ही हम प्रोडक्शन करते हैं ऐसा नहीं है. हमें वहाँ पे लेबर की भी ज़रूरत है, वहाँ पे लैंड की भी ज़रूरत है. तो बाकी चीज़ों को हम कैसे मेजर करें, ये कुछ उन्होंने डिफ़िकल्टीज बताई. हाउ मच इंटरेस्ट कैन फॉर कंजप्शन लोन. इंटरेस्ट कितना होना चाहिए कंजप्शन लोन के लिए. दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द इंटरेस्ट पेड ऑन कंजप्शन लोन बिकॉज इन प्रैक्टिस वी फाइंड दैट इंटरेस्ट बेयरिंग लोन आर ऑल्सो मेड फॉर कंजप्शन पर्पस. यहाँ पे तो ये बताया कि ठीक है प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन कई बार हम लोन लेते हैं हमारे कंजप्शन पर्पस के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर घर पे कोई शादी है या कोई प्रोग्राम है उसके लिए भी हम लोन लेते हैं. कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से लोन लेते हैं. तो उसके बारे में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के बारे में डिफाइन नहीं किया. तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे हमने प्रोडक्टिविटी के बारे में समझा. सेकेंड पार्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एब्सेंटीज और वेट थ्योरी के बारे में पढ़ाने वाली हूँ. तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें जो कि हमारी थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट है. होप है स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.